you all to the second session of week 3, and we are going to start the session right now. कुछ हमने कुछ टॉपिक्स डिस्कस किए थे कल, जिनमें मोस्टली यहाँ पर जो टॉपिक्स लिस्ट है वो सारे हम कवर कर चुके हैं. जो कि रिमेनिंग है वो एसिंक्रोनस फंक्शन है, फीचर एंड अवेट को थोड़ा सा करना है, एंड जो हमारे पास शॉर्ट फॉर्म ऑफ फंक्शन है एज एनोनिमस फंक्शन है डार्ट में, तो वो हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे उसको. सही है, तो हम जाते हैं डार्ट पेज डॉट डेव पे. सही है, और वहां पर अपनी जो प्रैक्टिस है वहीं से हम स्टार्ट करते हैं दोबारा से. जो अपडेटेड चीजें हैं उसको हम वहीं पे चलें. जो ऑलरेडी चीजें यहाँ पे मौजूद है उसको मैं कमेंट आउट करके उनको हम नीचे सेंड कर देंगे, और यहाँ पर हम अपना जो दूसरा नया काम है वो हम यहाँ पे करते हैं. ये चले इसको रिमूव करके हम दोबारा से स्टार्ट करते हैं अपना काम, अपना सेटअप दोबारा से स्टार्ट करते हैं. ओके, सो the first thing we are going to discuss over here is asynchronous functions. Okay, so for example, यहाँ पे मैं एक फंक्शन बनाता हूँ फ्रेंड स्ट्रिंग के नाम से. सही, इसको मैं स्ट्रिंग पास करता हूँ. इसको प्रॉपर्ली स्पेसिफाई करते हैं, और यहाँ पे ये स्ट्रिंग मैं प्रिंट करता हूँ. सही है, और यहाँ पे मैं कॉल करता हूँ फ्रेंड स्ट्रिंग, और इसको मैं वो स्ट्रिंग पास करता हूँ यहाँ से हेलो एंटोनिक्स. इसको हम रन करते हैं. सही, before Nginx, before string function and करते हैं after string function. सही है. अच्छा, तो यहाँ पर जिस तरह मैंने ये मेन का फंक्शन रन किया है, तो यहाँ पर हमारे पास ये जो इतनी भी प्रिंटिंग हो रही है, इतने लाइन हमारे पास यहाँ पर एग्जीक्यूट हो रहे हैं, वो लाइन बाय लाइन हो रहे हैं. इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल ये देखें, यहाँ पर फर्स्ट है बिफोर प्रिंटिंग स्ट्रिंग फंक्शन. सही है, एंड उसके बाद हमने ये फंक्शन कॉल किया हुआ है, और उसके बाद हमने ये प्रिंट यहाँ पे एक स्ट्रिंग प्रिंट किया हुआ है. तो तीनों का जो सीक्वेंस है वो एग्जैक्टली सेम है जो हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है. मतलब जो एग्जीक्यूशन यहाँ पे हो रही है वो लाइन बाय लाइन हो रही है. सही है, तो ये जो एक्चुअली ये जो फंक्शन है ये हमारे पास सिंक्रोनस फंक्शन है. सही है, अब यहाँ पर डार्ट में हमारे पास दो टाइप ऑफ फंक्शन है. एक हमारे पास सिंक्रोनस फंक्शन है, और दूसरा फर्स्ट हमारे पास है सिंक्रोनस. सही है, और दूसरा हमारे पास है एसिंक्रोनस फंक्शन. सही, अच्छा, सिंक्रोनस फंक्शन कौन सा फंक्शन होता है? सिंक्रोनस फंक्शन वो फंक्शन है जो डायरेक्टली रन होता है. सही है, जबकि जो दूसरा फॉर्म है ना वो हमारे पास उसको हम बोलते हैं एसिंक्रोनस फंक्शन. एसिंक्रोनस फंक्शन डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं होता. सही है, वो उसमें कुछ वेट के कीवर्ड्स लगे होते हैं. लेट सपोज यहां पर मैं ये करता हूं गेट डेटा फ्रॉम डेटाबेस. सही, तो लेट सपोज अगर मैंने डेटाबेस से डेटा उठाना है, और मैं यहाँ पे इसको कॉल करता हूँ गेट डेटा फ्रॉम डेटा बेस. लेट सपोज मैंने कुछ यहाँ पे प्रिंट करना है, कोई डेटा लेना है डेटाबेस से. सही है, अब आपको ये पता है कि डेटाबेस को अगर मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट करता हूँ, लेट सपोज मेरे पास यहाँ पे एक डेटाबेस सर्विस है. सही है, मेरे पास लेट सपोज यहाँ पे एक डेटाबेस सर्विस है जो कि मुझे डेटा रिटर्न करेगा. डेटाबेस सर्विस डॉट गेट डेटा. अच्छा,
अब आपको ये पता है, यहाँ पे मैं लेट सपोज करता हूँ फाइनल वैल्यू इक्वल्स टू दिस, सही है। इसको हम थोड़ा सा सिमुलेट करते हैं और मैं यहाँ पे आपको फिर समझा देता हूँ। अब ये देखें, ये जो फंक्शन है, ये प्रिंटिंग ये डायरेक्टली यहाँ पर हो जाएगी, सही है। अब ये फंक्शन है, अगर आपको ये पता हो कि हमारे पास अगर हमने किसी रिमोट डेटाबेस से डेटा उठाना है, सही है, तो वो डेटा सेंड करने में उसको टाइम लगता है, सही है। लेट्स सपोज हम डेटाबेस से डेटा रिक्वेस्ट करते हैं और वो हमें कुछ टाइम बाद जो है ना वो हमें रिस्पॉन्ड कर देगा। हमारा जो रिक्वेस्ट है वो सर्वर के पास जाता है, सर्वर जो टेक्स्ट है वो सर्च करके हमें देता है, एंड उसके बाद फिर और उसके बाद फिर ये है कि जो डेटा है वो हमें रिटर्न हो जाता है यहाँ पर। तो ये जो प्रोसेस है डेटाबेस से डेटा लेने में, इसमें कुछ टाइम लगता है, सही है। तो एक्चुअली ऐसे केसेस के लिए जहां पे मतलब जो वैल्यू हमारे पास आ रही है उसमें कुछ टाइम लग रहा है, तो हम सिंक्रोनस फंक्शन वहां पे यूज नहीं कर सकते, सही है, क्योंकि सिंक्रोनस फंक्शन हमारे पास लाइन बाय लाइन चल रहा होता है। अब ये मेरे पास है ना गेट डेटा फ्रॉम डेटाबेस, सही है। तो अगर इसको हम सिंक्रोनस रखते हैं, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे करता हूँ सिंक्रोनस, इसको मैं सिंक्रोनस रखता हूँ। चलें आपको मैं ये बता देता हूँ, फ्यूचर डॉट डिलेट, एंड मैं यहाँ पे ड्यूरेशन डालता हूँ, ड्यूरेशन सेकेंड्स इक्वल्स टू 2। एंड आपको मैं शायद आपको अभी जिन चीजों की समझ नहीं आ रही, बट एनी हाउ आपको मैं जैसे सिमुलेट कर रहा हूँ ना, यहां से मैं एक वैल्यू रिटर्न करता हूँ, रिटर्न 5, सही है, रिटर्न टेस्ट, ओके। और मैंने ये लिखा हुआ है कि वैल्यू, और यहाँ पे मैं इस वैल्यू को प्रिंट करना चाहता हूँ, सही है, डॉलर वैल्यू को मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ। चलें इसको दोबारा से, सही। और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये डॉलर जो वैल्यू है ना इसको मैं प्रिंट करता हूँ यहाँ पर। अब हम इसका रिस्पॉन्स देखते हैं जरा सा, फ्यूचर डॉट डिले सेकेंड्स, काम तो करना चाहिए इसको। अच्छा, यहाँ पे इसको थोड़ा सा इशू आ रहा है, तो इसको मैं यहाँ पे लिख के ना जरा मेरे लिए आसान हो जाएगा। फ्यूचर डॉट डिलेट, असल में उसमें अच्छा सेकंड्स फुल कंप्लीट लिखना था, 2, सही है। यहाँ पे रिटर्न, ओके, ओके, इसको रन कर लें तो अभी फिर मैं दोबारा से समझाता हूँ आप लोगों को। अच्छा,
अब अगर आप लोग यहाँ पे देख लें, फोर फंक्शन, सही है, एंड आफ्टर, देखें अब ये देखें मैंने उसको इस तरह सिमुलेट कर दिया है कि लेट्स सपोज मैं डेटाबेस से कुछ डेटा उठा रहा हूँ और उस डेटा को, डेटाबेस जो रिमोट सर्वर है वो मुझे डेटा देने में 2 मिनट्स लगाएगा, सही है, एंड 2 मिनट्स लगाने के बाद वो मुझे डेटा रिटर्न करेगा, जो कि हमारे पास क्या रिटर्न करेगा, वो एक टेस्ट स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, सही है। अब यहाँ पर इस केस में देखें, ये जो डेटा है, ये डेटा, इस डेटा को रिटर्न होने में कितना टाइम लगेगा, 2 सेकंड लगेंगे, जबकि हमारा जो सिस्टम है वो अब जो प्रोसेसिंग कर रहा है वो किस तरह कर रहा है, वो वही एसिंक्रोनस टाइप चल रहा है। इसको भी मैं सिंक्रोनस कर देता हूँ, ये देखें, तो एक्चुअली हमारा जो सिस्टम चल रहा है वो एसिंक्रोनस चल रहा है, सही है। एसिंक्रोनस में ये है कि लेट सपोज ये लाइन रन हुआ है तो उसके बाद ये लाइन रन होगा, सही है, और ये लाइन जैसे ही रन होगा डायरेक्टली उसके बाद ये लाइन रन हो जाएगा, सही है। मतलब ये जो लाइंस है एक दूसरे का वेट नहीं करेंगे। अब ये जो फंक्शन मैं यहाँ पर कॉल कर रहा हूँ ये दूसरे का वेट नहीं करेगा, सही है, ये ये इसका वेट नहीं करेगा, और ये लाइन जो रन होगा ये इस लाइन का वेट नहीं करेगा, तो इसको हम बोलते हैं सिंक्रोनस, मतलब स्टेप बाय स्टेप चल रहा है, सही है। तो ये हमारे पास सिंक्रोनस फंक्शन होता है। दूसरा हमारे पास है एसिंक्रोनस फंक्शन। एसिंक्रोनस फंक्शन में क्या होता है कि हम कुछ अवेट लगाते हैं, लेट सपोज कोई प्रोसेस हो रहा है, उसको प्रोसेस कंप्लीट होने में कुछ टाइम लग रहा है, तो हम डायरेक्टली नेक्स्ट लाइन पे नहीं जाते हैं, हम उस प्रोसेस को कंप्लीट होने के लिए वेट करते हैं, सही है। तो उस प्रोसेस को कंप्लीट होने के लिए वेट करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से जो डेटा रिटर्न होगा इसमें कितना टाइम लगेगा, इसको इसको 2 सेकंड लगेंगे डेटा रिटर्न करने में, सही है। तो यहाँ पर हमें इस टाइम पे क्या करना चाहिए कि डेटा मिलने से पहले हमें थोड़ा सा वेट करना चाहिए, सही है। हम वेट करेंगे इस डेटा का कि हमारे पास ये वैल्यू रिटर्न हो जाए वैल्यू में, और उसके बाद हम इस लाइन की तरफ आएंगे, सही है। तो यहाँ पर इस केस में हमें कौन से फंक्शन की जरूरत है, एसिंक्रोनस फंक्शन की जरूरत है, सही है, क्योंकि ये प्रोसेस चलेगा एसिंक्रोनस, और एसिंक्रोनस में हम वेट वगैरह लगा सकते हैं, हम किसी एक प्रोसेस को कंप्लीट होने के लिए कुछ वेट लगाते हैं। तो एसिंक्रोनस फंक्शन का जो मेन पर्पस है वो यहाँ पे है। आपको मैं, तो हमें क्या चाहिए यहाँ पर, इसको हम एसिंक्रोनस करते हैं। अगर आपने किसी फंक्शन को एसिंक्रोनस बनाना है तो उसको एसिंक लिखते हैं, एसिंक, सही है। अच्छा, इसको मैंने एसिंक कर दिया है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं अवेट का कीवर्ड लगाता हूँ, सही है। अब होगा क्या, यहाँ से जो डेटा रिटर्न हो रहा है, ये जब डेटा रिटर्न करेगा इसको 2 सेकंड लगेंगे, सही है। तो वो 2 सेकंड तक ये लाइन जो है ना, ये लाइन नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी। जब वो डेटा रिटर्न हो जाएगा, सही है, तब हमारा नेक्स्ट स्टेप आएगा। अब यहाँ पे देखते हैं इसको। आ, आ, वो कितना वेट कर रहा है, ओके 1 मिनट अगेन। अच्छा, ये वेट नहीं कर रहा, 1 मिनट। अच्छा, हम करते हैं इसको थोड़ा चेंज। इसको भी मैं एसिंक्रोनस फंक्शन बनाता हूँ। रिटर्न टेस्ट, चलना सही है। तो मैंने क्या किया है, मैं यहाँ पे 2 सेकंड का वेट कर रहा हूँ और उसके बाद मैं यहाँ से ये टेस्ट की वैल्यू रिटर्न कर रहा हूँ। अभी देखते हैं उसको। ये देखें, फर्स्ट ये लाइन रन हुआ है, सही है। उसके बाद उसने 2 सेकंड का वेट किया है इसके लिए, सही है। जब वैल्यू रिटर्न हुआ है तब यहाँ पे आके उसने वो वैल्यू प्रिंट की है, सही है। एंड उसके बाद उसने नेक्स्ट लाइन पे जाके जो आफ्टर फंक्शन का वो रिटर्न है वो कॉल किया। दोबारा से देखते हैं इसको। ये देखें, फर्स्ट बिफोर फंक्शन कॉल हुआ, उसके बाद 2 सेकंड का वेट किया है उसने। इसको थोड़ा ज्यादा कर देते हैं।
तो अब होगा क्या? कम ऑन। ओके, तो हमारा फर्स्ट लाइन रन हुआ है। अब वेट कर रहा है डेटा का। जब जैसे ही डेटा इसके पास आया है तो उसने 4 सेकंड का वेट करने के बाद डेटा आया है उसके पास, एंड उसके बाद उसने नेक्स्ट जो आफ्टर फंक्शन का जो ये प्रिंट है वो कॉल किया है। सही है। लेट्स सपोज मैं यहाँ से ये अवेट का कीवर्ड लगा हटा देता हूँ, तो अब होगा क्या? ये वैल्यू हमारे पास नल नल आएगी। ये देखें, इंस्टेंस ऑफ फ्यूचर अंडरस्कोर डायनामिक। सही है। मतलब ये वैल्यू यहाँ से जो रिटर्न होगी वो फ्यूचर में कोई वैल्यू होगी वो रिटर्न होगी। सही है। तो ये हमारे पास है एसिंक्रोनस। आई होप सो कि एसिंक्रोनस को फंक्शन की आपको यहां तक समझ आ गई है कि एसिंक्रोनस फंक्शन हमारे पास किस लिए होता है। सही है। लेट्स सपोज किसी फंक्शन के अंदर आपने कुछ वेट करना है किसी खास प्रोसेस को कंप्लीट होने के लिए, तो उसको हम एसिंक्रोनस फंक्शन रखते हैं। सही है। अच्छा, और एसिंक्रोनस फंक्शन रखते हैं। अब हमारे पास यहाँ से वैल्यू रिटर्न हो रही है, तो रिटर्न टाइप यहाँ पे क्या होगा? अगर हम यहाँ पे रिटर्न टाइप स्ट्रिंग रखते हैं तो ये गलत होगा, क्योंकि यहाँ से रिटर्न टाइप स्ट्रिंग नहीं हो सकता। सही है। क्योंकि ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये एसिंक्रोनस फंक्शन है, ये फ्यूचर में जाके कोई वैल्यू रिटर्न करेगा। तो हम यहाँ पे इसका जो रिटर्न टाइप लगाएंगे वो क्या होगा? फ्यूचर स्ट्रिंग। फ्यूचर में एक स्ट्रिंग वैल्यू ये रिटर्न करेगा। सही है। तब जाके इसका प्रोसेस ठीक बनेगा। मैं यहाँ पे भी वेट लगा देता हूँ, और हम यहाँ पे वेट लगाते हैं। बिफोर फंक्शन वेट किया है, जैसे ही वैल्यू रिटर्न हुई है इसके पास, तो उसने जाके जो रिटर्न वैल्यू है वो प्रिंट की है, उसके बाद उसने जो नेक्स्ट प्रिंट का फंक्शन है वो कॉल किया है। सो दिस इज हाउ एसिंक्रोनस फंक्शन वर्क्स। तो अवेट का कीवर्ड हम किस लिए लगाते हैं? अवेट का कीवर्ड अगर हमने किसी खास प्रोसेस को कंप्लीट होने के लिए, लेट्स सपोज हमारे पास ये एक एसिंक्रोनस फंक्शन है, गेट डेटा फ्रॉम डेटाबेस, ये एसिंक्रोनस फंक्शन है। तो अगर हमने वेट करना है इस फंक्शन को कंप्लीट होने तक, लेट्स सपोज ये कुछ डेटा रिटर्न करेगा फ्यूचर में जाके, तो हमने यहाँ पे अवेट का कीवर्ड लगाना है, तब जाके ये इस लाइन पे वेट करेगा। सही है। ये इस लाइन पे वेट करेगा, एंड वेट करने के बाद जब हमारे पास ये फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न करेगा उसके बाद ये नेक्स्ट लाइन पे आएगा। सो दिस इज हाउ दिस वर्क्स। वंस अगेन, असल में ये चीज आपको सही समझ आनी चाहिए। सही है। अगर आपको ये चीज सही समझ नहीं आएगी तो आगे काफी सारे मुश्किलात आपको हो सकते हैं, क्योंकि अभी सारा काम हम ये फीचर्स अवेट और उन चीजों के साथ काम करेंगे काम। सो दिस डन फॉर नाउ। तो हमने यहाँ पर एसिंक्रोनस की भी आपको समझ आ गई है, अवेट का कीवर्ड है उसको भी आपको समझ आ गई है, एंड फ्यूचर की भी आपको आई होप सो के समझ आ गई है कि फ्यूचर का मतलब क्या है। सही है। लेट्स सपोज कि कोई वैल्यू आपने एकदम से रिटर्न नहीं करनी, यहाँ पे ये पे फर्स्ट ऑफ ऑल 4 सेकंड का वेट करेगा, उसके बाद जाके कोई वैल्यू रिटर्न करेगा। तो इसका रिटर्न टाइप क्या आएगा? फ्यूचर ऑफ स्ट्रिंग। लेट्स सपोज आपने यहाँ से कोई इंटीजर रिटर्न करना है, लेट्स सपोज 5, तो इसका टाइप होगा फ्यूचर ऑफ इंट। सही है। तो ये इस तरह काम करेंगे। सो दिस इज little bit about futures, asynchronous functions and awaits. यहाँ पे आपको एक और चीज समझानी है, कि हम एक फंक्शन को और भी फंक्शंस पास कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर आपको एक और चीज समझा दूं। लेट्स सपोज मेरे पास एक फंक्शन है, ओके। तो यहाँ पर एक और चीज डिस्कस करनी थी मैंने आज के सेशन में। वो हमारे पास है फंक्शन का जो शॉर्ट फॉर्म हम लिखते हैं मोस्टली। लेट्स सपोज मेरे पास एक फंक्शन है गेट डेटा के नाम से है। सही है। और वो क्या करता है? वो कुछ वैल्यू रिटर्न कर रहा है। लेट्स सपोज ये यहां से रिटर्न कर रहा है 5। सही। और यहाँ पे इसको मैं कॉल करता हूँ, लेट्स सपोज फाइनल वैल्यू इक्वल्स टू
गेट डेटा, और इस वैल्यू को फिर हम प्रिंट कर देते हैं यहाँ पर, प्रिंट वैल्यू। ओके, सो दिस इज अ फंक्शन जो कि हमें एक वैल्यू रिटर्न कर रहा है, सही है। और इसके बॉडी में क्या है, जस्ट वन लाइन है, सही है। मतलब इसकी बॉडी में जस्ट वन लाइन है और वो कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा है यहाँ से, सही है। तो इस फंक्शन का हम एक शॉर्टेस्ट फॉर्म लिख सकते हैं, और वो हमारे पास है, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं इस फंक्शन को, सही है, कि ये हमें जस्ट 5 रिटर्न कर रहा है। अगर हम इसको दोबारा से मैं इसको रन करूं, लेट्स सपोज की वैल्यू मैं चेंज करके मैं 6 कर देता हूं, ताकि आपको अंदाजा हो कि ये वैल्यू दोबारा से रिटर्न कर रहा है, सही है। ये देखें, तो जो शॉर्टकट फॉर्म है वो ये भी है, सही है। अगर आपके पास वो जस्ट वन लाइन फंक्शन है तो आप उसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और मोस्टली बहुत सारी जगहों पे मैंने प्रीवियसली भी इस तरह यूज किया था, सही। तो उसको हम इस तरह यूज कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास जो फॉर्म था वो था एनोनिमस फंक्शंस का। लेट्स सपोज मेरे पास एक फंक्शन है गेट डेटा का। अच्छा, एक और चीज आपको यहाँ पे समझानी थी, और वो है कि एक फंक्शन को मैं एक दूसरा फंक्शन पास कर सकता हूँ, और उसको हम यहाँ पे कैसे डिस्कस कर सकते हैं, चलिए वो उसको फिलहाल छोड़ देते हैं, यहाँ पर उसको डिस्कस नहीं करते हैं फॉर टाइम बीइंग। जो बेसिक चीजें थी उसके लिए दैट्स वाज इनफ, कि यहाँ पर हम यहाँ तक आपको समझ आ गए। एसिंक्रोनस की चीजें हैं वो समझ आ गई आपको, ये फंक्शन का जो वन लाइन फंक्शन है उसका शॉर्ट फॉर्म समझ आ गया है। तो हम जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, सही है। ओके, अगर आपको याद हो कल हमने जो कवर किया था, कल हमने जो अपने टॉपिक्स कवर किए हैं, उसमें हमने यहाँ पर कुछ एक दो डेटाबेस सर्विसेज बनाई थी। उसमें हमारे पास है एक फंक्शन गेट म्यूजियम्स का डेटा, जो कि हमें डेटा रिटर्न करेगा, सही है। और दूसरा था हमारा गेट एग्जीबिशंस, सही, जो कि हमें यहाँ से डेटा रिटर्न करेगा। ओके, सो लेट मी फर्स्ट रन द एप्लीकेशन एंड देन वी कैन सी ओवर हियर। अच्छा, अगर आपको याद हो, यहाँ पर आपको मैंने बताया था कि हम इसको सिमुलेट करेंगे किस तरह, कुछ इस अंदाज में हम इसको सिमुलेट करेंगे कि ये डाटा हमें कुछ इस तरह लगे कि ये डाटा एक्चुअली डेटाबेस से आ रहा है, सही है। अब मैं यहाँ पर ये करूंगा कि मैं ये वैल्यू डायरेक्टली यहाँ से रिटर्न नहीं करूंगा, सही है। इस फंक्शन को मैं एसिंक्रोनस फंक्शन बनाऊंगा, क्योंकि जो डेटाबेस मुझे डेटा रिटर्न करेगा वो डायरेक्टली रिटर्न नहीं करेगा, उस डेटा को रिटर्न करने में कुछ टाइम लगेगा, सही है। तो जैसे ही इस फंक्शन को मैंने एसिंक्रोनस बना दिया है, ये मुझे बता रहा है कि यार जो रिटर्न वैल्यू कर रहे हो वो गलत है, क्योंकि ऐसे एसिंक्रोनस फंक्शन डायरेक्ट वैल्यू रिटर्न नहीं कर सकता, वो फ्यूचर में कोई वैल्यू वैल्यू रिटर्न करेगा, सही है। तो इसका जो रिटर्न टाइप है वो मैं फ्यूचर, एंड फ्यूचर में क्या होगा इसका, लिस्ट ऑफ म्यूजियम्स। तो ये जो गेट म्यूजियम्स का फंक्शन है, ये फ्यूचर में गेट लिस्ट ऑफ म्यूजियम्स जाके रिटर्न करेगा, सही है। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं ये करता हूँ कि मैं यहाँ पे कुछ एक डिले डाल देता हूँ, अवेट फ्यूचर डॉट डिलेड, एंड इसमें मैं ड्यूरेशन डालता हूँ, ड्यूरेशन एंड सेकेंड्स इक्वल टू 2। मतलब मैं यहाँ पे 2 सेकंड के लिए फॉर टाइमिंग मैंने यहाँ पे वेट डाल दिया है, सही है। 2 सेकंड वेट करने के बाद ये क्या रिटर्न कर रहा है, आपके पास जो म्यूजियम्स का जो लिस्ट है वो रिटर्न करेगा, क्लियर। और सेम प्रोसेस मैं यहाँ पर इसमें भी करता हूँ, इसको भी मैं एसिंक्रोनस फंक्शन बना देता हूँ, क्योंकि जब रियल हम डेटाबेस से डेटा लेंगे ना, तो वो हमारे पास जो फंक्शन होंगे वो एसिंक्रोनस फंक्शन होंगे, क्योंकि डेटाबेस से डेटा रिटर्न करने में उसको टाइम लगता है। फ्यूचर फ्यूचर में ये रिटर्न करेगा लिस्ट ऑफ एग्जीबिशंस, सही है। और मैं यहाँ पे वेट डाल देता हूँ, अवेट फ्यूचर डॉट डिलेड ड्यूरेशन, सेकंड इक्वल टू। ओके, चले हम आते हैं यहाँ पर।
ओके, तो ये डेटा हमारे पास कहाँ से रिटर्न हो रहा है? ये हमारे पास है होम स्क्रीन। ओके, ये हमारे पास होम स्क्रीन है। तो होम स्क्रीन में ये डाटा कहाँ से रिटर्न होता है? डेटाबेस सर्विसेज से ये डाटा हमारे पास यहाँ पर रिटर्न हो रहा था। सही। अब यहाँ पर एक और चीज है समझाने के लिए। अब प्रीवियसली जो हमारे पास ये डाटा कुछ सा रिटर्न हो रहा था, वो बिल्कुल सही काम कर रहा था, लेकिन अभी ये डाटा डायरेक्टली रिटर्न नहीं करेगा, इसको डाटा रिटर्न करने में कुछ टाइम लगेगा। सही है। मतलब ये असल में एसिंक्रोनस फंक्शन है ना, तो ये डायरेक्टली डाटा रिटर्न नहीं करेंगे इसको, क्योंकि ये यहाँ पर ये देखें, ये कुछ वेट कर रहा है 2 सेकंड के लिए, उसके बाद ये डाटा रिटर्न करेगा। इसको आप जो नेटवर्क डिले है वो डाल दें। तो इसको मैंने 2 सेकंड का इसमें नेटवर्क डिले डाल दिया है। अच्छा, यहाँ पर मैं फिर क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं लेट सपोज अगर मेरे पास डेटा फ्यूचर में आ रहा है, लेट सपोज यहाँ पे मैं एक फंक्शन बनाता हूँ गेट डेटा के नाम से। सही है। और उसमें ये दोनों फंक्शन में डाल देता हूँ। अब ये देखें, ये क्या करेंगे, ये अवेट करेंगे। ये एसिंक्रोनस फंक्शन होगा, क्योंकि इसमें हमने कुछ डिलेस डाल देने हैं। ये भी अवेट, और इसको भी हम अवेट करते हैं। सही है। सो आई होप सो इसकी आपको समझ आ गई कि इसका क्या मतलब था इनिशियली। लेट्स सपोज म्यूजियम है ना, तो म्यूजियम का जो डेटा रिटर्न होगा, ये असल में हमारे पास कौन सा फंक्शन, एसिंक्रोनस फंक्शन है। और एसिंक्रोनस का फंक्शन का जो डेटा है उसके सामने हम अवेट लगाएंगे, ताकि हम यहाँ पे वेट करें डेटा आने तक। सही है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं गेट डेटा का फंक्शन कॉल करता हूँ। मतलब जैसे ही हमारे पास ये स्क्रीन इनिट होगा, तो यहाँ पे फर्स्ट ये डेटा गेट करेगा और उसके बाद स्क्रीन पे डिस्प्ले करेगा। अब अगर आप लोग देख लें यहाँ पर, इसको मैं रन करता हूँ दोबारा से, रीस्टार्ट किया मैंने, एंड देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे आउटपुट क्या आता है। सही है। ये देखें, तो यहाँ पे अब थोड़ा सा मसला आ रहा है। सही है, क्योंकि इनिशियली जब हमारे पास स्क्रीन बिल्ड होता है, जब बिल्ड का फंक्शन जिस टाइम, असल में ये जैसे ही इनिट बिल्ड कॉल होने से पहले हमारा ये इनिट का फंक्शन कॉल होगा। सही है। इनिट का फंक्शन क्या कॉल करेगा, गेट डेटा का फंक्शन कॉल करेगा, और गेट डेटा में ये डेटा ले रहा है। सही है। बट इस डेटा को आने में 2 सेकंड लगेंगे। सही है। तो इस वजह से इनिशियली ये जो हमारे पास म्यूजियम का जो लिस्ट है वो एम्प्टी है, एग्जीबिशंस का लिस्ट भी हमारे पास एम्प्टी है। सही है। तो 2 सेकंड बाद, जबकि 2 सेकंड नहीं बल्कि 4 सेकंड बाद हमारे पास ये डेटा तो आ जाता है, बट हमारे पास ये जो यूआई है वो अपडेट नहीं होता। और उसकी वजह ये है कि हमने यहाँ पे सेट स्टेट का फंक्शन कॉल नहीं किया। सेट स्टेट का फंक्शन कॉल करेंगे, तो जैसे ही डेटा यहाँ पे आएगा, दोनों डेटा आ जाएंगे, म्यूजियम का डेटा भी आ जाए और एग्जीबिशन का डेटा भी आ जाए, तो फिर हम यहाँ पे सेट स्टेट का फंक्शन कॉल कर देंगे, तो हमारे पास ये डेटा दोबारा से आ जाएगा। मैं दोबारा यहाँ पे स्क्रीन पे आता हूँ। ये देखें, इनिशियली डेटा नहीं है, सॉरी, हाँ ये देखें, इनिशियली डेटा नहीं था और डेटा को आने में 2 सेकंड लगे हैं। सही है। अब इस यूआई को हम थोड़ा सा और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। अब ये देखें, डेटा आने में थोड़ा टाइम लग रहा है, उसको 4 सेकंड लगेंगे डेटा आने में। सही है। तो हमारे पास ये देखें, ये यूआई जैसे ही अपडेट हुआ है, अपडेट होने में इसको 4 सेकंड लगे हैं। बट यहाँ पे स्टिल एक मसला है। फॉर एग्जाम्पल ये देखें, ये अब यहाँ पे, अब जो यूजर इस ऐप को एप्लीकेशन को यूज करेगा, तो उसको अंदाजा नहीं है कि पता नहीं क्या हो रहा है स्क्रीन पे, मेरे पास डेटा क्यों नहीं आ रहा। तो यहाँ पे हमें उसको एक प्रोग्रेस बार शो करना चाहिए कि यार भाई थोड़ा वेट करो, डेटा आ रहा है। सही है, डेटा आने में थोड़ा टाइम लगेगा, आप थोड़ा सा वेट कर लें। तो यहाँ पे हम इसको एक प्रोग्रेस बार शो करेंगे। सही है। वो हम कैसे करेंगे, उसके लिए हमारे पास ये है कि यहाँ पे मैं क्योंकि एक्चुअली दो डेटाज आ रहे हैं यहाँ पे, एक म्यूजियम्स का डेटा आ रहा है, दूसरा एग्जीबिशंस का डेटा आ रहा है। तो यहाँ पर मैं एक फंक्शन लगाता हूँ, मैं एक फ्लैग लगाता हूँ बूल गॉट डेटा का, और उसको मैं इनिशियली फॉल्स कर देता हूँ। सही। तो जब डेटा आ जाता है, तो इसको मैं क्या कर दूंगा, गॉट डेटा को मैं ट्रू कर दूंगा। सही है। मतलब जैसे ही डेटा आएगा, तो उसको मैं ट्रू कर देता हूँ। अच्छा, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो मेरे पास जो बाकी स्क्रीन है,
नीचे यहाँ पे मैं प्रोग्रेस बार लगा देता हूँ। ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल लिस्ट व्यू है, सही है। तो मैं यहाँ पे लगाता हूँ एज गॉट डेटा। तो क्या करें, सॉरी, गॉट डेटा, मतलब जब अगर डेटा आ गया तो क्या प्रिंट करो, क्या रिटर्न करो, ये हमारे पास ये जो कंटेनर है ये रिटर्न करो। अदरवाइज हमारे पास क्या रिटर्न करो, सेंटर। और हमारे पास एक विजेट है जिसको हम बोलते हैं सर्कुलर, सॉरी, जिसको हम बोलते हैं सर्कुलर, सॉरी, सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर। अगर हमारे पास डेटा है तो ये जो कॉलम है ये शो कर दो, अदरवाइज हमारे पास ये शो करो, सही है। इसको अगर आपने थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना है अपने लिए, तो लेट्स सपोज अगर आपको ये जो मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा है एफएल्स का उसकी समझ नहीं आ रही, तो इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं। इसको फिर आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि एफ गॉट डेटा आप क्या शो करें, नहीं, इसमें मसला होगा। तो जिस तरह हमने उस टाइम लिखा था वो एग्जैक्टली बिल्कुल फिट था, उसके बगैर नहीं होगा, सही है। ये कंडीशन स्टेटमेंट्स हैं, सही है। कंडीशन स्टेटमेंट्स अगर आपको याद हो, फॉर एग्जांपल लेट सपोज मैंने कोई टास्क करना है तो लेट सपोज किस तरह कर सकते हैं, एफ, मैं अगर लिखता हूं कि एफ ट्रू, नहीं, ये कुछ इस तरह रन होगा ना, कि यहाँ पे हम स्टार्ट में कंडीशन लगाते हैं, सही है, कंडीशन, एंड उसके बाद हम अगर कंडीशन ट्रू हो तो ये रन होगा, सही है। ये पार्ट रन होगा बॉडी, सही है, और ये एल्स का पार्ट है। ये कंडीशन हमारे पास कुछ इस तरह काम करेगा। लेट सपोज यहाँ पे मेरे पास बॉडी 1 है, यहाँ पर मेरे पास बॉडी 2 है, बॉडी 2, ओके। सो मतलब ये वही सेम कंडीशन है। इसको अगर इस तरह लिखते हैं ना कि एफ कंडीशन बॉडी 1 एंड एल्स बॉडी 2, तो मतलब अगर कंडीशन ट्रू होगा तो ये बॉडी रन होगी, अदरवाइज ये बॉडी रन होगी, सही है। तो इसका सेम मतलब यहाँ पे है। ये हमारे पास वही एल्स एफएल स्टेटमेंट है बट उसका शॉर्ट फॉर्म। आई होप सो कि आपको इसका पता, सही है, उसको हम ज्यादा डिस्कस नहीं करते हैं। तो यहाँ पर हमने वो चेक लगा दिया है कि अगर हमारे पास डेटा आया हुआ है तो आप ये डेटा का जो हॉरिजॉन्टल लिस्ट व्यू है वो शो करो, अदरवाइज आप एक प्रोग्रेस बार शो करें, सही है। सेम काम मैं यहाँ पर भी करता हूँ, केफ गॉट डेटा, तो आप लिस्ट व्यू शो करें, अदरवाइज आप शो करें ये सेंटर सर्कुलर बार। इसको हम दोबारा से मैं रन करके देता हूँ आपको। ये इनिशियली डेटा का वेट कर रहा है, एंड जब डेटा आ गया तो वो यहाँ पे आपको जो बाकी स्क्रीन है उस पर डेटा आपको नजर आ रहा है, सही है। तो ये वेट करेगा कुछ टाइम डेटा के लिए, उसके बाद ये क्या करेगा, उसके बाद ये आपको डेटा शो कर देगा, सही है। यहाँ पर तो हमने दो लगा दिए हैं, हम एक और काम कर सकते हैं, बट वो फिर हमारे पास चीजें थोड़ी और ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगी। ये हमारे पास हेडर है, चले हम इस तरह करते हैं कि थोड़ा यूआई को और बेहतर करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको हम यहाँ से हटा के, क्योंकि ये डबल डबल प्रोग्रेस बार कुछ अजीब सा लग रहा है यहाँ पर ना, तो हम इसको थोड़ा सा और
सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई नहीं बल्कि थोड़ा सा यूआई को और इम्प्रूव करते हैं। मैं यहाँ पे जो पूरा जो डेटा है वो मैं शो नहीं करता। यहाँ पे जो बॉडी का एरिया है ना, ये मेरे पास पूरी जो बॉडी है, इस पे मैं वो चेक लगा देता हूँ, एफ गॉट डेटा। तो आप क्या शो करें, ये चलो मैं वो सिंप्लीफाई करता हूँ, जब तक डेटा नहीं आया एफ नॉट गॉट डेटा तो क्या शो करें, सेंटर प्रोग्रेस बार शो करें, एंड जैसे ही डेटा आ जाए तो आप बाकी जो यूआई है वो शो करें। सही है, इसको दोबारा से रीरन करते हैं, इसको मैं वापस बैक आता हूँ, इसको ये देखें, जब डेटा नहीं आया तो वो प्रोग्रेस बार शो करेगा, और जैसे ही डेटा आएगा वो आपका डेटा शो कर देगा। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। सही है। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर इनिशियली हम 4 सेकंड का वेट कर रहे हैं। सही है, मतलब ये डेटा रिटर्न करने में 2 सेकंड लगेगा, फिर ये डेटा रिटर्न करने में 2 सेकंड लगेगा। सही है, और यहाँ पर इन दोनों का वेट कर रहे हैं। जब दोनों प्रोसेस कंप्लीट होंगे फिर हम हमारे पास जो गॉट डेटा का फ्लैग है उसको इम्प्रूव कर देते हैं एंड सेट स्टेट कॉल कर देते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे ये जो फ्लैग है वो अपडेट हो जाएगा, और हमें इसके बजाय प्रोग्रेस बार के बजाय हमें जो बाकी यूआई है वो हमें स्क्रीन पे नजर आ जाएगा। So I hope so it's clear. Someone is having question. So if anyone having question, most welcome. Yes. सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी जी। सर यहाँ पे तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक को भी हम लोगों ने जो पेशावर म्यूजियम्स है इसको भी हम लोगों ने 2 सेकंड की वेट दिया हुआ है, और बिल्कुल। नीचे जो हमारे पास एग्जीबिशंस है दोनों को 2 सेकंड का वेट दिया गया हाँ है। हम इस तरह कर सकते हैं कि हम कहें कि अगर लेट से म्यूजियम 2 सेकंड ले रहा है और एग्जीबिशन जो है वो 4 सेकंड ले रहा है, हम हाँ कहें कि भाई म्यूजियम जब 2 सेकंड ले वो डिस्प्ले हो जाए और एग्जीबिशन जब अपने 3 सेकंड या 4 सेकंड लेते हैं उसके। बिल्कुल कर सकते हैं। ये देखिए मैं उस तरह कर देता हूँ, गॉट एग्जीबिशन डेटा, गॉट म्यूजियम डेटा एंड गॉट एग्जीबिशन डेटा, 2 फ्लैग लगा देंगे हम यहाँ पे फिर। सही है। तो फिर हम यहाँ पे ये करेंगे कि जब हमारे पास जब ये डेटा रिटर्न हो जाए म्यूजियम्स का, सही है, तो हम क्या करें, गॉट म्यूजियम डेटा उसको हम ट्रू कर दें। सही है, और यहाँ पे सेट स्टेट कॉल कर दें। सही। एंड उसके बाद जब हमारे पास ये एग्जीबिशन का डेटा आ जाए तो हम यहाँ पे गॉट एग्जीबिशन डेटा को ट्रू कर दें एंड उसके बाद हम सेट स्टेट कॉल करें। सही है। फिर यहाँ पर हम ये पूरा प्रोग्रेस बार नहीं लगाएंगे सारे एरिया पे, फिर हम स्पेसिफिक एरिया पे प्रोग्रेस बार लगा देंगे। फिर हमारे पास ये जो हॉरिजॉन्टल लिस्ट ट्री था वो कहाँ पे है, ये हॉरिजॉन्टल लिस्ट ट्री था, तो हम यहाँ पे फ्लैग लगा देते हैं कि एफ गॉट म्यूजियम डेटा, तो आप हमें ये यूआई शो करो, या हम करते हैं इस तरह कि जब तक डेटा नहीं आया तो हमें क्या शो करें, सेंटर प्रोग्रेस बार शो करें, और जब डेटा आ जाए तो हमें कंटेनर शो कर दें, ये जो डेटा है ये शो कर दें। सही है। एंड सेम हम करते हैं यहाँ पर इसके साथ भी जो दूसरा लिस्ट व्यू है। सही। एंड यहाँ पर हम करते हैं गॉट एग्जीबिशन डेटा। अभी हम इसको दोबारा से रीस्टार्ट करते हैं। सर इसका टाइम भी चेंज कर ले तो ठीक तरीके से। हाँ बस अभी ठीक। सही है। तो जिस तरह फिर जो डिजाइनर आपको डिजाइन बना के देगा ना, तो उसी तरह फिर आप चीजों को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। यहाँ पर जस्ट मेरा मकसद था ये चीज आपको समझाना कि लेट सपोज कोई वेट हो रहा है या कहीं पे जो है ना डेटा आने में टाइम लग रहा है, तो आप इस तरह वेट लगा के यहाँ पे फ्लैग लगा के आप यूआई में भी चीजों को शो कर सकते हैं। सो दिस इज व्हाट आई मीन फॉर दिस प्रेजेंटेशन। सो यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो बताएं। यहाँ तक जो हमारा जो इस वीक का मेरा टारगेट था कोर्स का, वो यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है। अभी हम आगे देखते हैं कि हम और कुछ काम